ये जो पेपर है बच्चों, ये एसएससी सीएचएसएल का पेपर है। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल, और इसकी डेट है 3 जुलाई 2019, सेकेंड शिफ्ट। कौन सा पेपर है? सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, जो कि 3 जुलाई 2019 को हुआ था। तो चलिए इस पेपर का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन, सबको पता है 25 क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, 25 नंबर तक सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 3:5। If A takes 24 minutes more than B to cover a certain distance, then how much time will B take to cover the same distance? A और B की गति का अनुपात 3:5 है। यदि A निश्चित दूरी तय करने में B से 24 मिनट अधिक लेता है तो B उसी दूरी को तय करने में कितना समय मिनटों में लेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ए और बी की स्पीड का जो रेशियो है बच्चों 3:5 है। मीन्स अगर ए की स्पीड बच्चों क्या है 3k है, तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी 5k, है ना। ये स्पीड्स गिवन है। इसके बाद कह रहे हैं कि ए निश्चित दूरी तय करने में, निश्चित दूरी का मतलब अभी दूरी नहीं पता है, तो हमें दूरी लेट करनी पड़ेगी कि कितनी दूरी चलना था ए को और कितनी दूरी चलना था बी को। दूरी दोनों के लिए सेम है बट अननोन है कि वो दूरी कितनी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लेट करना होगा कि डिस्टेंस कितनी। तो डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। लेट डिस्टेंस इज x। डिस्टेंस क्या है बच्चों x है। डिस्टेंस क्या है x है। तो x डिस्टेंस कवर करना है, x डिस्टेंस कवर करना है ए को। ए की स्पीड क्या है बच्चों 3k। तो ए को कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है x और स्पीड इसकी क्या है 3k। तो ए को जो टाइम लगेगा कितना लगेगा x अपॉन 3k। बिल्कुल इसी तरीके से b को कितना टाइम लगेगा x अपॉन 5k। क्लियर है ना। और ये जो टाइम लग रहा है और ये जो टाइम लग रहा है, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है 24 मिनट्स। तो इक्वल कर देंगे 24 मिनट्स के। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3k लिखा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में बच्चों 5k लिखा है। एलसीएम कितना आ जाएगा 15k। कितना आ जाएगा 15k। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 5 जा होता है ना, 5 टाइम्स 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 जा मीन्स 3x इक्वल 24। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2x अपॉन 15k। 2x अपॉन 15k इसकी वैल्यू क्या है 24। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 12 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंटू 15k। 12 इंटू 15k ये हमारी डिस्टेंस आ चुकी है। ये डिस्टेंस आ चुकी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो b उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो b को कितना टाइम लग रहा है, देखो ये लिखा था b का टाइम x अपॉन 5k। तो b को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, b को लगने वाला टाइम है x अपॉन 5k। x अपॉन 5k और x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आ रहा है 12 इंटू 15k। तो 12 इंटू 15k अपॉन 5k। ठीक है ना। k से बच्चों k कैंसिल, 5 से इधर डिवाइड किया तो 12 3 जा कितना आ गया 36 मिनट्स। कितना आ गया बच्चों 36 मिनट्स। मीन्स b को उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 36 मिनट। और 36 देखिए किस ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी में। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन बच्चों, कुछ नहीं किया गया है। देखिए ए और बी की स्पीड का ये जो रेशियो लिखा किसका लिखा है स्पीड का। मीन्स ए की स्पीड अगर 3k थी तो बी की स्पीड क्या थी 5k। फिर हमने डिस्टेंस लेट कर लिया क्योंकि डिस्टेंस हमें नहीं पता थी, तो डिस्टेंस हमने लेट कर लिया क्या है x है। डिस्टेंस x है तो टाइम की अगर बात करें तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो x है और a की स्पीड कितना है 3k। मीन्स a 3k की स्पीड से
x डिस्टेंस कवर करेगा तो टाइम कितना लगेगा x/3 के। बिल्कुल इसी तरीके से b को कितना टाइम लगेगा x/5 के। और a को जितना टाइम लग रहा है, b को जितना टाइम लग रहा है, इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना दिया था 24। तो इनका जो डिफरेंस था टाइम का वो हमने 24 के इक्वल कर दिया और इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर। तो कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 12 × 15 के। और x की जब वैल्यू आ गई तो हमसे एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में पूछा गया था b उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो b को लगने वाला टाइम ये था, ये टाइम a का था, ये टाइम b का था। हमसे b का टाइम पूछा गया, मीन्स x/5 के की वैल्यू। तो b का जो टाइम आएगा वो क्या हो गया x/5 के। और यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या रख दी 12 × 15 के डिवाइडेड बाई 5 के। सॉल्व किया तो कितना आ गया 36 मिनट। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को क्या किया गया, सॉल्व किया गया है। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D। इफ BC इक्वल A, AC इक्वल B एंड AB इक्वल C, देन BD माइनस DC। एक त्रिभुज है ABC, इस तरीके से ये ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल का नाम है A, B और C। अब इस एंगल A का बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक इस तरीके से ऐसे यहां पर आ रहा है। ये पॉइंट है D। कौन सा पॉइंट है D पॉइंट है। चलिए, ये मिड पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर जरूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट हो, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी वो लिख लो। यदि BC इक्वल A, BC इक्वल यहाँ से यहाँ तक ये बच्चों कितना दिया है A, BC इक्वल क्या दिया है A, ये चीज A दिया है। BC इक्वल A है, AC इक्वल B है, AC इक्वल ये दिया है B, और AB इक्वल क्या दिया है C, ये कितना दिया है C। इतनी चीज़ें हमें दी हैं। चलिए काम करते हैं हम लोग, यहाँ से ये BD और DC ये जो दो पार्ट दिख रहे हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो BD/DC क्या हो जाएगा, BD/DC, BD के अपोजिट साइड क्या है C, DC के अपोजिट साइड क्या है B। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा BD/DC इक्वल C/B। अब ये BD/DC लिया ना, तो इसमें एक काम करते हैं, DC में अगर हम BD ऐड कर दें तो ये पूरा साइड निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा BD/DC। DC तो ऐसे लिखा था, इसमें ऐड कर दिया BD को। क्लियर है। अब बच्चों BD हमारा क्या है C है, तो ये हो गया C। DC हमारा क्या है B और BD क्या है C, तो ये बन गया C/B + C। अब BD और DC को अगर देखें, BD और DC को देखें तो ये पूरा साइड बन गई और इसकी वैल्यू क्या है A। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका BD/A इक्वल C/B + C। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इससे BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, BD इक्वल आ जाएगा AC/B + C, है ना। BD इक्वल क्या आ चुका है, BD इक्वल जो है वो आ गया है BD इक्वल क्या आ चुका है AC/B + C, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, DC की वैल्यू देखो, BD में क्या आ रहा था AC आ रहा था, BD जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये साइड आ रही है और ये साइड आ रही है। तो DC की बात करेंगे तो ये साइड आ जाएगी, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AB/B + C, B + C। दोनों चीजें आ गई तो BD - DC करना, तो BD - DC क्या हो जाएगा, देन BD - DC इक्वल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा BD कितना है आपका AC/B + C माइनस ये है AB/B + C, B + C। डिनोमिनेटर बच्चों सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC - AB/B + C, है ना। अब ऊपर देखो क्या कॉमन है, A कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा C - B/B + C, ये आ गया। और ये ऑप्शन देखो कहाँ पर दिया है, A C - B + C, ऑप्शन नंबर C। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, A C - B/B + C। ये था आपका क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व किया गया है। क्लियर है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। DI का क्वेश्चन है, दिया गया दंड आरेख 5 वर्ष की अवधि के दौरान संस्थान A और B में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो ये जो दिया है लाइट ब्लू कलर, ये इंस्टीट्यूट A है,
इंस्टीट्यूट ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो डार्क कलर है इंस्टीट्यूट बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, और ये ईयर्स दी हैं। तो चलिए इस पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है संस्थान बी में 2015, 16 और 2018 में नामांकित हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या 2017 में संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो संस्थान बी में 2015, 16 और 18 देखना है। संस्थान बी में, संस्थान बी मतलब डार्क वाला 2015 में ये कितना है 360, 16 में कितना है 375 है ना, और 2018 में कितना है 225। सभी को ऐड करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 6 7 13 2 15 1 16 6 3 3 9 960। एवरेज लेना तो 3 से डिवाइड कर दिया 320 हो गया। अब 2017 में संस्थान ए की बात कर रहा था, तो यहाँ पर ये डेटा देखो कितना दिया है बच्चों 250 दिया है, तो ये दूसरी नंबर यहाँ पर 250 आ रही है, तो ये दो नंबर्स आ गई। तो क्वेश्चन पूछा गया ये जो नंबर है इससे कितने परसेंट ज़्यादा, तो इससे बच्चों 250 से 320 कितना ज़्यादा है 70, कितने पर 250 पर। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू क्या कर लेंगे 100, 50 दूनी 100, 50 इंटू 5 हो गया, 5 से डिवाइड किया कितना हो गया 14, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 28%। और 28% देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2014, 2016 और 2018 के दौरान संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्थान बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो चलिए देखते हैं 2014, 2016, 2018 संस्थान ए, संस्थान ए मतलब हल्का वाला देखना है। तो 2014 में देखो यहाँ पर नंबर कितनी है 160, 2016 में ये नंबर कितनी है 300, और 2018 में ये नंबर कितनी है 260। सभी को ऐड करो तो कितना हो गया 0 6 6 12 2 3 5 2 7 720। और संस्थान बी में सभी सालों का टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा 225, 360, 360, 375, 325 और 225 है ना। कितना हो गया बच्चों 5 5 10 10 20 मीन्स 0 2 2 2 4 6 10 10 7 17 2 19 2 21 मीन्स 1 2 2 2 4 4 4 9 13 2 15 1510। इधर टोटल आ रहा है 1510, ये आ रहा है 720। तो ये पूछ रहा था ये 720 वो इसका कितना परसेंट है, तो 720 जो है वो 1510 का कितना परसेंट है 1510 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1010 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 151 से डिवाइड करना है 7200 को, 7200 को कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 4 बार जाएगा 4 एकम 4, 15 चौको 60 है ना। कितना आ गया 10 में 4 गया बच्चों 6, और यहाँ पर बचेगा 1 और ये 1 0 ले लिया 15 अट्ठे 120 120, 8 बार नहीं जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7 एकम 7, 15 सत्ते 105 है ना। कितना बच गया 10 में 7 गया 3, 6 में 5 गया 1, 113। दशमलव लगा लेंगे 1 0 बढ़ा लेंगे तो 47.7% के आसपास आएगा। तो 47.7% मीन्स ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है 2015 और 2018 में संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा 2014 और 2016 में संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। देखिए संस्थान ए में 2015 और 18 देखना है, संस्थान ए में 2015 और 18 देखना है। संस्थान ए में 2015 और 18, 2015 में कितना है 280 है ये डेटा, और 2018 में ये कितना है 260 है। टोटल कितना हो गया 0 8 6 14 4 540 हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा था, इसके बाद बोल रहा था 2014 और 16 संस्थान बी में 2014 और 16 संस्थान बी में मतलब डार्क वाला 2014 और 16 देखना, तो ये 225 है। कितना है बच्चों 225, और 16 में कितना है 375। तो ये टोटल कितना आ रहा है 0 2 7 9 1 10 2 3 5 1 6 600।
ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात देखना था, तो अनुपात क्या आ जाएगा 540 अनुपात 600, है ना। 1 0 1 0 कैंसिल, 6 9 जा 54, 6 10 जा 9:10, कितना आ रहा है 9:10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 9:10, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। किस वर्ष संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से x% अधिक है। किस वर्ष संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संस्थान, इधर देखो, यहाँ पर संस्थान बी में कहाँ पर ऐसा ग्राफ दिया है जो ये ऐसा ग्राफ केवल देखिए, अगर इधर देखें तो ये नंबर कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, यहाँ पर ये ज़्यादा है और ये कम है। तो ऐसा कौन सा साल है 2018। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2018। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2000x% अधिक है। जहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या दी थी 25 से 30 के बीच में दी थी, 25 से 30 के बीच में, ये देखना था 25 से 30% कहाँ पर ज़्यादा है। तो देखो 160 है, ये 225 है, 160 और 225 का अंतर अगर हम देखेंगे तो 40 20 60 आ जाएगा। 160 का 60 कितना परसेंट होता है, लगभग 40% नहीं होगा। ये 280 है, ये 360, यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर 300 है, 375 है, 300 375, यहाँ पर है 250 से 375, 250 से 75 ज़्यादा है, 30% हो गया, है ना। और यहाँ पर तो कम है, तो इस तरीके से इसका आंसर जाएगा 2016। इसका आंसर क्या जाएगा 2016। क्या आंसर जाएगा बच्चों 2016, और 2016 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। If x plus 1 upon x equals 7, then x cube plus 1 upon x cube is equal to, यदि x plus 1 upon x equals 7 है तो x cube plus 1 upon x cube का मान क्या होगा। देखो बच्चों, x plus 1 upon x की वैल्यू क्या है 7 है, तो x cube plus 1 upon x cube की वैल्यू क्या होगी, x cube upon 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू ये पूछ रहा है। एक काम करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इसका जब क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इक्वल 7 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 343। कितना हो जाएगा बच्चों 343। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3ab 3x इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 343, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 3, और इसकी वैल्यू क्या दिया 7, 3 इंटू 7 इक्वल 343। तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 सत्ते 21 इक्वल क्या हो गया 343। तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 343 में बच्चों 21 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 322। कितना आ जाएगा 322। तो इस तरीके से x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 322, और 322 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया गया, देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 7 दिया था और पूछा गया था x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स पता है कितना है 7 है, और पूछा गया था x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो क्या करना था दोनों तरफ क्यूब कर दिया। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा 7 का क्यूब। अब ये ब्रैकेट खोल दिया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। a मतलब x, b मतलब 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 343 हो गया। तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x से ये x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू 7 दी है तो 3 इंटू 7 हो गया इक्वल 343।
3 सत्ते 21, 343 में 21 माइनस कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 322। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 322। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।